चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज वर्क एंड टाइम का दूसरा पार्ट है। यहाँ पर आज के जो हम प्रश्न लेंगे वो दो तरीके के प्रश्न होंगे। पहला टाइप जो होगा वो दो व्यक्ति या तीन व्यक्ति अलग अलग काम कर रहे होंगे और उनसे एक साथ मिलकर काम करवाया जाएगा। और जो दूसरा टाइप होगा जहां पर कोई भी एक व्यक्ति किसी भी कारण से काम छोड़कर बीच काम को छोड़कर चला जाएगा, तब बचा हुआ शेष काम वो कोई और व्यक्ति करेगा। तो यहाँ पर ये दो टाइप में अलग अलग छोटे छोटे टाइप हैं बने हुए, तो सारे ही इनके प्रश्नों को देखेंगे। और ये वाला जो चैप्टर है स्पेशली कार्य और समय वाला, ये आप बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, फार्मूले से भी और बिना फार्मूले से भी। हम आपको बहुत ही आसान तरीके से हल करना सिखाएंगे, यानी जहां पर आपको फार्मूले की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उससे पहले एक चीज समझनी है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहां पर है ए और बी अलग अलग किसी काम को 20 और 30 दिन में करते हैं, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए इसको फिगर से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ए और बी ये दो व्यक्ति हैं। ए कितने दिन में करता है? ए करता है 20 दिन में और बी करता है 30 दिन में। इसके बाद हमें यहां पर इनका टोटल वर्क लिखना है। टोटल वर्क कैसे निकल कर आएगा? यहां पर हम एक ऐसी संख्या लिखेंगे जो इन दोनों संख्याओं से डिवाइड होने वाली हो। आप कोई सी बड़ी से बड़ी संख्या भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें जितनी बड़ी संख्या लिखेंगे उतनी बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो यहां पर हम ऐसी संख्या लिखेंगे जो इन दोनों का क्या हो? एलसीएम हो। अब एलसीएम निकालने के लिए शॉर्टकट मेथड क्या है कि हम बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ते हैं, यानी टेबल पढ़ते हैं, और तब तक पढ़ते हैं जब तक वो दूसरी वाली संख्या से विभाजित ना हो जाए। तो 30 की टेबल हमने पढ़ी, 30 × 30, 20 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 30 दूनी 60, तो हमने क्या लिख दिया? 60। हमने यहां इस तरीके से टोटल वर्क निकाल लिया। क्या निकाल लिया? टोटल वर्क। इसके बाद हमने एक टोटल काम कर रहा है 20 दिन में, उससे हमने टोटल वर्क को भाग करा। कितना हो जाएगा? 20 × 60। हमने इस 20 से 60 को भाग करा और 30 से 60 को भाग करा, तो 30 दूनी 60। ये क्या निकल के आ गया? ये इनका एक दिन का वर्क निकल के आ गया। एक दिन का काम, एक दिन का काम। ए का एक दिन का काम कितना हो गया? 3, और बी का एक दिन का काम कितना हो गया? 2। आपसे कह रहा है प्रश्न में कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? देखिए एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 3 और 2 5 काम। टोटल कार्य हमको कितना करना है? 60 काम। तो इस एक दिन के कार्य से टोटल कार्य को हम भाग कर देंगे तो हमारे पास दिन की संख्या निकल के आ जाएगी। तो टोटल काम वो कितने दिन में कर देंगे? 12 दिन में। अब यहां पर व्यक्ति 2 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। करने का तरीका आपको ऐसे ही रखना है। यहां पर आप कोई भी ऐसी संख्या लिख सकते हैं जो इन दोनों संख्याओं से कटने वाली होनी चाहिए। आप यहां 120 भी रख सकते थे, 180 भी रख सकते थे, आंसर सेम सभी में यही आएगा। लेकिन हम ज्यादा बड़ी संख्या क्यों लिखें? उतनी ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। चलिए समझ में आ गया। देखिए दूसरा प्रश्न है, ए बी और सी अलग अलग किसी काम को 10, 15 और 30 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। करने का हमारा तरीका वही रहेगा। 3 व्यक्ति हैं, देखिए ए बी और सी कितने कितने दिन में कर रहे हैं? 10, 15 और 30। तो पहला काम हमारा रहेगा टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? एलसीएम लेकर। एलसीएम लेने का तरीका क्या है? बड़ी संख्या का पहाड़ा। तो 30 × 30 15 से भी डिवाइड हो जाएगा और 10 से भी डिवाइड हो जाएगा। कितनी बार जाएगा? 10 × 30, 15 दूनी 30 और 30 × 30। ये तीनों का एक दिन का वर्क निकल के आ गया। ये जो वैल्यू निकल के आई है ये क्या आ गई? एक दिन का काम, तीनों का अलग अलग एक दिन का काम। अगर तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, देखो प्रश्न क्या कह रहा है? तीनों मिलकर, तो तीनों अगर मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 और 2 5 और 1 6। और टोटल काम इनसे कितना करवाना है? 30 काम। तो कितना आंसर आ जाएगा? कितने दिन लगेंगे? 5 दिन लगेंगे। ऑप्शन दूसरा वाला, ठीक है। एबीसी अलग अलग किसी काम को 12, 15 और 20 दिन में करते हैं। 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी, 12, 15 और 20 दिन। ये 12 दिन में, ये 15 दिन में और ये 20 दिन में। तो पहला काम हमारा रहेगा टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 20 × 20 नहीं डिवाइड हो रहा है, 12 और 15 से 20 दूनी 40 भी नहीं हो रहा है, 20 × 3 60। कितनी बार जाएगा? 12 × 5 60,
और 15 चौका 60 और 20 तिया 60। तो तीनों का एक दिन का काम कितना आ गया? 5 और 4 9 और 3 12। एक दिन में कितना काम करते हैं? 12। तो टोटल काम कितना करेंगे? कितना करना है? 60 काम। कितने दिन लग जाएंगे? 5 दिन। 5 दिन। ऑप्शन चौथा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अब देखिए, अब तक हमने जो पहले टाइप के बारे में बात करी, जहां पर व्यक्ति अलग अलग काम कर रहे थे और उनको साथ मिलकर काम करने के लिए काम को कहा जा रहा था। अब क्या है, यहां पर जब बीच कार्य में कोई व्यक्ति काम छोड़कर चला जाएगा, जैसे मान लीजिए बीमार हो गया या और कोई भी काम लग गया, तो बीच में ही काम को छोड़कर चला जाएगा, तब शेष बचा हुआ काम दूसरा व्यक्ति करेगा। तो अब हमें करने का तरीका क्या रखना है? वही पहले वाला, उससे अलग बिल्कुल भी नहीं देखना है। देखिए, ए और बी अलग अलग किसी काम को 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहला काम आपका रहेगा टोटल वर्क निकालना। देखिए 20 और 30 दिन में, 20 दिन में और 30 दिन में कौन कौन? ए और बी। टोटल वर्क निकल के कितना आ जाएगा? 30 दूनी 60। ये टोटल वर्क निकल के आ गया। क्या करेंगे? 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। ये क्या निकल के आ गया? 1 डे का वर्क, एक दिन का काम। एक दिन का ए का काम कितना है? 3 और बी का काम कितना है? 2। इतना काम तो करना है अभी पिछले वाले टाइप की तरह। अब आगे देखिए क्या कहता है प्रश्न। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए अगर दोनों को मिला दिया, दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5। 4 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है, यानी दोनों का एक दिन का काम कितना है? ये एक डे का वर्क तो है, तो 4 दिन का वर्क कितना हो जाएगा? एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5 काम। तो 4 दिन में 20 काम कर लिया। जैसे ही 20 काम आपका समाप्त हुआ, तब ए चला गया। और जब ए चला गया, जिस समय ए गया था तो कितना काम निपटा के गया था? ऐसे समझो, मान लो किसी मकान में 60 ईंटें लगानी है, 20 ईंटें लग गई, तो कितनी बची? 40। यानी शेष कितना काम बचा? शेष काम 60 में से हमने 20 घटा दिया, कितना हो गया? 40। शेष काम, अब हमारे यहां से शेष काम निकल गया 40। बी अकेले समाप्त करता है, यानी देखिए बी एक दिन में कितना काम करता है? 2। अगर वो एक दिन में 2 ईंट लगाता है मजदूर या राज, तो वो 2 ही लगाएगा, चाहे वो पूरे दिन भर खाली बैठा रहे। अब देखिए बी एक दिन में कितनी ईंट लगाता है या कितना काम करता है? 2। करना कितना है उसे? 40। कितने दिन में करेगा? 20 दिन में। अब आपसे क्या पूछा है? यह पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? यहां पर 2 तरीके के प्रश्न आते हैं। आपसे यह भी कहेगा कि शेष काम बी कितने दिन में समाप्त कर लेगा, तब तो आंसर क्या होता? 20। अभी आपसे पूछ रहा है कि ये पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, यानी जब ए गया था, जिस समय ए गया था तो 4 दिन काम हो चुका था, और अब 20 दिन काम किसने करा है? बी ने करा है। तो ये कितना मिलकर हो जाएगा? 20 और 4, टोटल काम कितने दिन में हो जाएगा? 24 दिन में। ऑप्शन दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी अलग अलग किसी काम को 20 और 30 दिन में करते हैं। 20 दिन में और 30 दिन में करते हैं, ए और बी। टोटल वर्क हमने निकाल लिया। टोटल वर्क कितना आ गया? 30 दूनी 60। तो 20 तिया 60 और 30 दूनी 60, यानी ये क्या आ गया? 1 डे का वर्क। एक दिन का वर्क इनका कितना आ गया? 3, और बी का कितना आ गया? 2। अभी कहते हैं दोनों मिलकर एक साथ कार्य शुरू करते हैं 8 दिन बाद, यानी एक साथ कार्य करने का मतलब क्या है? ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? कितना काम कर रहे हैं? 5 काम कर रहे हैं। ये एक दिन का काम है, ए प्लस बी का एक दिन का काम। एक दिन का काम कितना है? 5। 8 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है, यानी 8 दिन बाद, 8 दिन तक तो किया है ना सब दोनों ने मिलकर, तो कितना काम किया होगा? 40 काम। यानी जिस समय ए गया उस समय कितना काम करवा के गया? 40। टोटल कार्य कितना होना था? 60। शेष कितना रह गया होगा? 60 माइनस 40, यानी शेष कितना कार्य रह गया? 20 काम रह गया। करेगा कौन? शेष कार्य बी करता है। कितना करना है? बी 20 कार्य। एक दिन में कितना कार्य करता है? 2। कितने दिन में कर लेगा? 10 दिन में।
प्रश्न में क्या पूछा है, तो शेष कार्य बी कितने दिनों में समाप्त करेगा। इस प्रश्न में क्या पूछा है, शेष कार्य बी कितने दिनों में समाप्त करेगा। शेष कार्य की बात कर रहा है, इसलिए शेष कार्य का आंसर क्या हो जाएगा, 10 दिन। अगर इसी प्रश्न में पूछते कि पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, तब 10 दिन ये वाले और 8 दिन ये वाले, तब 18 दिन आंसर आ जाता। आपसे यहां पूछा है कि शेष कार्य कितने दिन में होगा, तो शेष के लिए जितना कार्य जितना हिस्से बी के हिस्से में आया है उतना करना है। चलिए, एबीसी अलग अलग किसी काम को 15, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो पहला काम हमारा फिगर बनाना, ए, बी और सी कितने कितने दिन है, 15, 20 और 30 दिन। टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क कितना निकल के आएगा, बड़ी संख्या 30 है, इसका पारा पड़ेंगे, 30 एकम 30 नहीं डिवाइड हो रहा है 20 से, 30 दूनी 60 डिवाइड हो गया। टोटल वर्क कितना निकल के आ गया, 60। 15 से 60 को डिवाइड करा तो ये 4 आ गया, ये 3 आ गया, 20 3 60 और 30 दूनी 60। ये एक दिन का कार्य आ गया, 1 डे का वर्क आ गया, तीनों का अलग अलग। अब आगे की कहानी देखते हैं क्या। यहां तक का काम खत्म हो गया हमारा, तीनों मिलकर एक साथ कार्य शुरू करते हैं। 4 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है। देखिए 4 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है, यानी तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का एक दिन का कार्य कितना है, 4 और 3 7 और 2 9। ये उनका एक दिन का कार्य है। क्या 4 दिन बाद एक कार्य छोड़ता है, यानी 4 दिन तक तीनों ने कार्य किया है, तो 9 चौक 36, यानी 4 दिन तक कितना कार्य हो गया, 36। अब ए गया चला, ए को भूल जाओ, जब ए चला गया तो कौन रह गया, बी और सी। क्या करें, उसके 4 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है, तो अब बी और सी एक दिन में कितना कर रहे हैं, बी कितना कर रहा है 3 और सी 2, तो ये बी और सी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5। 4 दिन बाद बी भी चला गया, तो 4 दिन तक ये काम हुआ, कितना, ये बी और सी ने मिलकर कर लिया। अब बी भी चला गया, तो अब ये देखते हैं कि टोटल काम कितना हुआ, 56 वर्क हो गया। यानी अब तक जब बी गया है तब तक टोटल वर्क कितना हो गया, 56। होना कितना था, 60। शेष कितना रहा, 60 माइनस 56, शेष कितना रहा, 4। आगे क्या करा है, शेष कार्य सी समाप्त करेगा, यानी शेष कौन सा है, 4 कार्य, ये कौन समाप्त करेगा, सी। सी एक दिन में कितना काम करता है, 2, तो ये कितनी देर में कर देगा, ये 2 दिन में कर देगा। पूछा क्या है प्रश्न में, तब पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। देखिए पूरा कार्य की बात कर रहा है, 4 दिन पहले शुरू के 4 दिन तीनों ने किया, उसके बाद ए चला गया, फिर बी और सी ने किया, और लास्ट में सी ने अकेले ने किया, तो टोटल कितने दिन हो गए, 4 ये वाले, 4 ये वाले और 2 ये वाले। आंसर क्या आ गया, 10 दिन, ऑप्शन दूसरा वाला। ए बी सी अलग अलग किसी काम को 10, 20 और 30 दिन में करते हैं। ए बी और सी कितने कितने दिन है, 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन। पहले क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 60। बड़ी संख्या की टेबल पढ़ लेते हैं, और वो दोनों के कामों से, दोनों के दिनों से डिवाइड होनी चाहिए। कितना हो जाएगा, 10 छंग 60, 20 3 60 और 30 दूनी 60। ये जो वैल्यू निकालते हैं हम, ये क्या होती है, एक दिन का काम, 1 डे का वर्क होता है। अब देखिए आगे, यहां तक की कहानी हो गई खत्म कि वो तीनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं। तीनों एक साथ कार्य शुरू करने का मतलब क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर काम करते हैं। तो देखिए एक दिन का काम कितना आता है निकलकर, 6 और 3 9 और 2 11। ये एक दिन का काम निकल कर आया उनका 11। 4 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है, यानी 4 दिन तक तीनों ने मिलकर कार्य किया, कितना काम हो गया, 44 काम हो गया। अब ए चला गया, कौन रह गए, बी और सी रह गए, और अगले 2 दिन बाद सी कार्य छोड़ देता है, यानी 2 दिन तक बी और सी ने काम किया। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 और सी 2, तो दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 5 काम। कितने दिन तक किया, 2 दिन तक, तो कितना काम कर लिया, 10 काम। तो अब जब कौन गया था, जब सी कार्य छोड़ के गया तब तक काम कितना हो गया, 54 कार्य। शेष कितना रह गया, टोटल कितना था, 60 हो गया 54, शेष कितना रह गया, शेष रह गया 6। अब ये देखिए सी भी जा चुका है, तो अब रह कौन गया, बी।
अब बी एक दिन में कितना काम करता है ये बता दो जरा। एक दिन में 3 काम करता है, टोटल काम कितना करना है 6। एक दिन में 3 काम करता है, कितने दिन लगेंगे 2 दिन लगेंगे। पूछा क्या है प्रश्न में, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। देखिए 4 दिन, 2 दिन और 2 दिन, 4 + 2 + 2 कितना हो गया 8 दिन। ऑप्शन पहला वाला। नेक्स्ट प्रश्न, ए और बी अलग अलग किसी काम को 10 और 15 दिन में समाप्त करते हैं। दोनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य बी 5 दिन में समाप्त करता है। तो ए ने कार्य कितने दिन बाद छोड़ा, निकालिए सवाल को। ए और बी अलग अलग किसी काम को 10 और 15 दिन में करते हैं, ठीक है, 10 और 15 दिन में। ये ए कर रहा है, ये बी कर रहा है। टोटल वर्क निकल के कितना आ गया 15 दूनी 30। टोटल वर्क कितना आ गया 30। एक दिन का काम यानी 1 डे का वर्क कितना आ जाएगा इनका 10 × 30 और 15 दूनी 30। इतना काम हमें वर्क एंड टाइम के हर सवाल में करना है। अब देखिए दोनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है। अभी यहां पर यह नहीं पता चला कुछ दिन, पिछले वाले सवाल में क्या कह रहा था कि 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, तो वहां हम मल्टीप्लाई कर देते थे। यहां कह रहा है कुछ दिन, तो कुछ से तो किसी संख्या की मल्टीप्लाई हो नहीं सकती, हमें एक्स मानना नहीं है किसी भी सवाल में। तो देखिए उल्टा करते हैं, आगे पढ़ते हैं। शेष कार्य बी 5 दिन में समाप्त कर देगा। अच्छा अब एक चीज ये समझो कि ए जा चुका है, ए जा चुका है, बचा कौन रह गया बी। बी एक दिन में कितना काम करता है 2। एक दिन में कितना काम करता है 2। शेष कार्य बी ने कितने दिन में समाप्त किया 5 दिन में। तो एक दिन में 2 कार्य करता है, तो 5 दिन में कितना कार्य करेगा 10 वर्क करेगा नहीं करेगा। यानी जब ए गया होगा छोड़कर बी को, तब इतना कार्य छोड़कर गया होगा बी के लिए। शेष यहां से निकाल दो, कितना 30 - 10 = 20। यानी जिस समय ए गया उस समय 20 कार्य करा कर गया होगा। और ए + बी का एक दिन का काम कितना है 3 और 2 5। ये एक दिन का काम है, क्या है एक दिन का। अब 20 काम करने में कितनी देर लगेगी, कितने दिन लगेंगे, एक दिन के काम से भाग कर दिया 4 दिन। यानी जिस समय ए गया होगा 4 दिन काम करा कर गया होगा। तो इस प्रश्न के लिए आंसर क्या हो गया 4 दिन। नेक्स्ट प्रश्न, ए और बी अलग अलग किसी काम को 20 और 30 दिन में समाप्त करते हैं। 20 और 30 दिन में समाप्त करते हैं, कौन कौन ए और बी। टोटल वर्क हम यहां से निकालेंगे, कितना आ जाएगा 30 दूनी 60, 20 × 60 और 30 दूनी 60। ये बार बार आपको समझा रहे हैं, ये क्या आ रहा है, ये इनका एक दिन का काम, एक दिन का काम दोनों का अलग अलग, एक दिन का काम दोनों का अलग अलग, ये दोनों का एक दिन का काम है, ठीक। अब आगे क्या कह रहे हैं, कुछ दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य बी 10 दिन में खत्म करता है। अब हम बात करते हैं बी की। बी एक दिन में कितना काम करता है 2 काम। बी 10 दिन में खत्म कर देता है, यानी एक दिन में 2 के हिसाब से 10 दिन में कितना काम किया होगा 20 काम। यानी जिस समय ए छोड़कर गया होगा बी के लिए अकेला काम देकर गया होगा, तब बी के हिस्से में 20 काम आया। तो यहां से हमने शेष निकाल लिया। ये शेष वो काम निकालते हैं जिस समय ए छोड़कर गया होगा। यानी ए छोड़ एक कितना काम करवा के गया होगा 40 काम। यानी ए और बी का एक दिन का काम कितना है 3 और 2 5 काम, और 40 काम करने में उन्हें कितना समय लगेगा 8 दिन। यानी जिस समय ए गया होगा छोड़कर, कितने दिन बाद गया होगा ये 8 दिन बाद। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन पहला वाला 8 दिन, यही था आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ए बी और सी अलग अलग किसी कार्य को 12, 15 और 30 दिन में समाप्त करते हैं। ए बी और सी 12, 15 और 30 दिन में समाप्त करते हैं। सबसे पहले हमने यहां से टोटल वर्क निकाला, कितना आ जाएगा 30 के पहाड़े में 30 दूनी 60। इसके बाद एक दिन का वर्क निकाला, 1 डे का वर्क कितना आ जाएगा 12, 5 × 60 ये 5 आ गया, 15 × 4 = 60 ये 4 आ गया,
और 30 दूनी 60, ये 2 आ गया। ये इनका एक दिन का वर्क आ गया। अब आगे कह रहा है कुछ दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है, चलिए छोड़ के चला गया। उसके 2 दिन बाद सी कार्य छोड़ देता है, सी भी चला गया 2 दिन के बाद। शेष कार्य बी एक दिन में समाप्त कर देता है। शेष कार्य यहां से देखते हैं, देखिए बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है, और एक ही दिन कर रहा है, तो बी के हिस्से में कितना वर्क आया, 4 वर्क। ठीक है। अब जब बी ने अकेले ने एक दिन में कितना काम किया, 4 वर्क, और कुछ दिन बाद ए जब छोड़कर गया होगा तो उसके बाद किस किसने काम किया होगा, बी और सी ने। बी और सी ने कितने दिन काम किया है, देखो उसके 2 दिन बाद सी कार्य छोड़कर चला गया, यानी बी और सी ने एक दिन में कितना काम है बी और सी का, 6 काम, और मिलकर कितने दिन तक किया है, कितने दिन तक, 2 दिन तक। तो हमने इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 6 दूनी 12 वर्क। यानी जिस समय सी गया, कौन गया, सी गया, तो कितना काम हो चुका होगा, इनको हमने ऐड कर दिया, 12 और 4 16 वर्क। अब बात करते हैं शेष वर्क के बारे में, यानी जिस समय एक काम करवा कर गया होगा, कितना काम, 16 में से 60 हमने घटा दिया, कितना आ गया, 44। अब देखिए तीनों मिलकर, शुरुआत में क्या कह रहा है सेंटेंस, तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, यानी ये 44 काम जो है वो तीनों ने किया है। कितना ने किया है, ए बी सी तीनों ने। तो तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 और 4 9 और 2 11। ये क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम। इनके हिस्से में कितना आया था, 11, तो टोटल हमने भाग करी तो क्या आ गया, 4 दिन। आपसे प्रश्न क्या पूछा है, पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, पूरा कार्य। देखिए एक दिन बी ने किया था, 2 दिन तक बी और सी ने किया, उसके बाद 4 दिन ए बी सी तीनों ने किया था। कितना आंसर हो जाएगा, 4 + 2 + 1, 4 और 2 6 और 1 7, ऑप्शन तीसरा वाला। आज का अंतिम प्रश्न लेते हैं इस तरीके का, चलिए क्या है प्रश्न, एबीसी एक कार्य को 15 20 और 30 दिन में अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, 15 20 और 30 ए बी सी, टोटल वर्क इनका कितना आ जाएगा, निकल कर हमें निकालेंगे तो 30 दूनी 60, दोनों से तीनों संख्याओं से डिवाइड हो जाएगा। 15 चौका 60, 20 3 60 और 30 दूनी 60, ये तीनों का एक एक दिन का कार्य निकल कर आ गया। कुछ दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है, उसके 4 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है, और शेष कार्य सी 2 दिन में समाप्त करता है। यानी शेष कार्य सी 2 दिन में समाप्त करता है। सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम, 2 दिन ही करता है, यानी इसे कितना काम मिला, 4। अब देखिए उसके यानी जब ए गया तो उसके 4 दिन बाद बी गया, तो ए के जाने के बाद कौन कौन बचा होगा, बी और सी। बी और सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 और 2 5 काम। इन लोगों ने मिलकर कितने दिन किया है, 4 दिन में, तो 5 चौक 20 काम। यहां तक टोटल काम कितना हो गया, 24। अब शेष कितना बचा, 60 - 24, कितना बचा, ये 36। ये शेष कार्य बचा। शेष कार्य का मतलब यह है कि जब ए गया होगा तब इतना कार्य करा कर गया होगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य कितना है, 4 3 7 2 9, और ये मिलकर कराएंगे तो 36 कार्य को कितने दिन में कर लेंगे, 4 दिन में। पूछा क्या है, पूरा कार्य कितने दिन में संपन्न हुआ होगा, पूरा कार्य। देखिए 2 दिन ये, 4 दिन ये और 4 दिन ये, कितना हो जाएगा, 2 + 4 + 4, पूरा कार्य कितने दिन में हो जाएगा, 10 दिन में। ऑप्शन ये वाला सी, 10 दिन। तो इस तरीके से आज हमने ये वर्क एंड टाइम के 2 टाइप के सवाल लिए थे, और 2 टाइप में जितने भी तरीके के प्रश्न बन सकते थे सबको हमने ले लिया है। इस क्लास में एकदम 0 लेवल से शुरुआत करी है। ठीक है, चलिए आज बस इतना ही रहने दें।